हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की ज़िलेवार सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। आज इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, बुलंदशहर यहाँ का ओडीओपी है सिरेमिक उत्पाद। बुलंदशहर के प्रमुख स्थल देखते हैं, नरौरा यहीं पर स्थित है, और अनूपशहर, कर्णवास, रामघाट और खुर्जा। खुर्जा जानते ही होंगे आप, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट उद्योग के लिए। या यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते हैं। यहाँ का हस्तशिल्प है पाटरी उद्योग। बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था। इसकी स्थापना 1200 वर्ष पूर्व राजा अहिबरन ने की थी। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय विद्युत संयंत्र नरौरा में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका संचालन NPCIL द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। यह शहर NCR के क्षेत्र में शामिल है। खुर्जा, यहाँ से चीनी मिट्टी के कार्य किए जाते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन का उत्पादन किया जाता है। गाज़ियाबाद, यहाँ का ओडीओपी जो है इंजीनियरिंग सामान है। प्रमुख स्थल केसर का टीला, लहुड़ासुर का किला, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मंदिर। यहाँ इसकी स्थापना 14 नवंबर 1976 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर की गई थी। गाज़ियाबाद को गेटवे ऑफ यूपी भी कहा जाता है। गाज़ियाबाद को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम घनी आबादी वाला ज़िला गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद को सन नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी सबसे घनी है यूपी में। बागपत, यहाँ का ओडीओपी है होम फर्निशिंग और कृषि उपकरण। बागपत भी आपका NCR क्षेत्र में शामिल है। यहाँ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति बाढ़ गांव में अवस्थित है। गौतम बुद्ध नगर, यहाँ का ओडीओपी रेडीमेड गारमेंट है। यहाँ का प्रमुख स्थल है कुछ नोएडा फिल्म सिटी और सॉफ्टवेयर पार्क जो है नोएडा में स्थित है। यहाँ का प्रमुख उद्योग ऑटोमोबाइल एंसिलरी इकाइयाँ हैं। यह गौतम बुद्ध नगर भी आपका NCR का हिस्सा है। यहाँ पर स्थित नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर में ही आपको ओखला पक्षी विहार देखने को मिलता है। हापुड़, यहाँ का ओडीओपी है होम फर्निशिंग। प्रमुख स्थल चंडी मंदिर, दुग्धेश्वर मंदिर, सपनावत साई मंदिर। इसे राजपूत हरदत्त द्वारा बसाया गया था हापुड़ को। जनसंख्या की दृष्टि से कम घना बसा जिला जो है हापुड़ ही है। यहाँ की जनसंख्या कम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी यह सबसे छोटा है। मिर्ज़ापुर, यहाँ का ओडीओपी है कालीन। प्रमुख स्थल विंध्याचल, बिंडम फॉल, सिरसी डैम, चुनार का किला स्थित है। मिर्ज़ापुर में ही विंध्याचल धाम स्थित है। भदोही, यहाँ का ओडीओपी दरी और कालीन है। यहाँ का प्रमुख स्थल सीतामढ़ी, तिलेश्वरनाथ एवं हरिहर मंदिर स्थित है। यहाँ का हस्तशिल्प कालीन उद्योग ही है। उद्योग भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान यहीं पर स्थित है। भदोही को ही कारपोरेट सिटी कहा जाता है। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं सोनभद्र के बारे में। यहाँ का ओडीओपी कालीन है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य सोनभद्र से प्राप्त हुए हैं। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ से बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला आदि खनिज का उत्पादन किया जाता है। सोनभद्र में सोन नदी के तट पर पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। यहीं पे यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। प्रयागराज, यहाँ का ओडीओपी मूज उत्पाद है। यहाँ का प्रमुख स्थल स्वराज भवन, जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला, अशोक स्तंभ। सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या वाला जनपद प्रयागराज है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज है। 1574 में अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रखा था। यहाँ समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख मौजूद है, जो कि वस्तुतः यह अशोक द्वारा बनवाया गया था। 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। प्रत्येक 5 वर्ष सम्राट हर्ष द्वारा यहाँ महामोक्ष परिषद की आयोजन किया जाता था।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली खान ने किया था। फतेहपुर, यहाँ का ओडीओपी प्रोडक्ट बेड शीट एवं आयरन फैब्रिकेशन है। महाजनपद काल में यह क्षेत्र वत्स जनपद का हिस्सा था। फतेहपुर जो है यह क्षेत्र भृगु ऋषि के तपोस्थली के नाम से भी जानी जाती है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नल भगवान सिंह ने 800 से अधिक देशभक्तों की सेना तैयार की थी। गणेश शंकर विद्यार्थी की जन्मस्थली भी प्रताप फतेहपुर है। गणेश शंकर विद्यार्थी ये प्रताप नामक पत्रिका निकालते थे कानपुर से, जिसके बारे में एग्जामों में पूछा जाता है। अब हम देखते हैं प्रतापगढ़ के बारे में। यहाँ का ओडीओपी है खाद्य प्रसंस्करण आंवला। इसका नामकरण राजा प्रताप सिंह के नाम पर किया गया है। पुरातात्विक स्थल सराय नाहर राय, महदाहा और दमदबा। यहीं से 11 मानव समाधियाँ एवं 8 चूल्हे के गर्त मिले हैं। यहाँ युग्म समाधियाँ भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ से हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली भी है प्रतापगढ़। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसे बेती ताल भी कहा जाता है। कौसाम्बी, यहाँ का ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केला है। प्रमुख स्थल महाराज उदयन के किले के अवशेष। प्रभासगिरी किससे संबंधित है? जैन धर्मों से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौसाम्बी की स्थापना हस्तिनापुर के नष्ट हो जाने के बाद वहाँ के राजा निचक्षु ने की थी। महाजनपद काल में यह वत्स राज की राजधानी थी। यहाँ का राजा उदयन बुद्ध के समकालीन था। कौसाम्बी से ही कुषाण शासक बिम्बकटफिसस और कनिष्क की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कौसाम्बी से ही हाथी का प्राचीनतम जीवाश्म साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ का प्रमुख स्थल घोषिताराम मठ, जो कि बौद्धों के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, यहाँ का ओडीओपी लकड़ी पर नक्काशी और होजरी उत्पाद है। यहाँ का प्रमुख उद्योग कागज एवं लुगदी उद्योग है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित यह शहर कृषि की दृष्टि से बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर में ही स्थित है। सहारनपुर यह क्षेत्र काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध है। इस्लामी शिक्षा का केंद्र दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में ही स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बड़गांव और हुलास तक है, जो कि सहारनपुर में पड़ता है। ताम्रकांस्य संस्कृति के साक्ष्य भी सहारनपुर से मिले हैं। मुजफ्फरनगर, यहाँ का ओडीओपी गुड़ उत्पाद है। यहाँ का प्रमुख स्थल नेहरू पार्क शुक्रताल है। मुजफ्फरनगर भी आपका एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा है। प्रदेश का सबसे बड़ा अनाज उत्पाद मुजफ्फरनगर से ही किया जाता है। मांडी, जिसके बारे में एग्जामों में पूछा जाता है कि मांडी जो है हड़प्पा कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। मांडी नामक स्थान कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर नगर में। अब हम देखते हैं शामली के बारे में। यहाँ का ओडीओपी है लौ कला। यहाँ का प्रमुख स्थल है कर्ण का तालाब। यह भी एनसीआर क्षेत्र में शामिल है। 1857 के संघर्ष का नेतृत्व शामली से मोहन सिंह और सैयद पठान ने की थी। शामली जो है ख्याल गायकी घराना, जिसको किराना घराना भी कहते हैं, शामली जनपद में स्थित है। अब हम देखते हैं वाराणसी के बारे में। यहाँ का ओडीओपी बनारसी रेशमी साड़ी है। यहाँ का प्रमुख स्थल गंगा के 84 घाट, सारनाथ, रामनगर का किला, मार्कंडेय महादेव, तुलसी मानस मंदिर और भारत कला भवन स्थित है। यहाँ का प्रमुख उद्योग डीजल रेल इंजन कारखाना भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। गंगा नदी के बाएं तट पर बसा हुआ शहर है वाराणसी। पौराणिक मान्यता के अनुसार वाराणसी का उद्गम वरुणा और 80 नदियों से हुआ है। महाजनपद काल में वाराणसी काशी जनपद की राजधानी थी, जिसे बाद में महाकौशलादेव ने कौशल में मिला लिया था। वेनसांग अपनी पुस्तक सियूकी में वाराणसी का सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बताया है इसे। यहाँ के प्रमुख स्थल भारत माता मंदिर और अवधी ताल स्थित है यहाँ पे। हम देखते हैं गाजीपुर के बारे में। यहाँ का ओडीओपी जूट वॉल हैंगिंग है। प्रमुख स्थल स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा और जलालाबाग का किला गाजीपुर में स्थित है। यहाँ का औद्योगिक इकाई अफीम फैक्ट्री है। गंगा नदी के तट पर स्थित गाजीपुर है। इसकी स्थापना तुगलक वंश के शासक काल में सैयद महमूद गाजी द्वारा की गई थी। प्राचीन काल में इसे छोटी काशी कहा जाता था। छोटी काशी के नाम से लखीमपुर खीरी को भी कहा जाता है। गुलाब जल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है गाजीपुर। गाजीपुर ही शहीद वीर अब्दुल हमीद की जन्मस्थली भी है। आज ये हमारा
पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। जिलेवार सीरीज जो थी उत्तर प्रदेश की आज यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।